जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। मेरे साथ दीपक गुप्ता जी हैं, जो कि ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान हैं। और देखिए, एनएलयू के समर्थन में ये उतर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए, और एक इन्होंने रिक्वेस्ट की है सीएम उमर अब्दुल्ला से अनाज मंडी को लेकर, कि हमें कुछ ऐसी जगह अलॉट होनी चाहिए जहां पर ट्रक्स जो है आराम से लोड अनलोड हो सके। और आज भी जो जम्मू के तमाम मुद्दे उन पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आज पत्रकार वार्ता हुई है और अनाज मंडी को लेकर, क्या आप कहना चाहते हैं सीएम साहब से? सबसे पहले आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आप यहाँ आए। और दूसरा, जिस तरह से 2 दिन के बाद जो है हुकूमत सरकार जो है अपना बजट पेश कर रही है, जम्मू की कुछ बातें थी और व्यापारियों की जो बातें थी, आपके माध्यम से हम सरकार से रखना चाहते हैं। जो वेयर हाउस है और नेहरू मार्केट जो है, मैं समझता हूँ पिछले 70 साल से सबसे बड़ी अनाज मंडी का निर्माण हुआ। आप देखो, ये वो मंडी है जो पूरे जम्मू कश्मीर को फीड करती है, और पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में राशन की सप्लाई जो है पूरे लेह तक जो है यहाँ से जाती है। और आप देखो, कोरोना में भी आपने देखा होगा, हमने कभी भी जम्मू के लोगों और कश्मीर के लोगों को अपनी जान से खेल के भी उनका साथ दिया, और सप्लाई का कहीं कट ऑफ ना हो इसके लिए पूरा ख्याल रखा। लेकिन बात यह है कि जब ये 70 साल पहले मंडी बनी थी तो छोटे छोटे ट्रक आते थे, तो आज जो है ट्रक का साइज जो है काफी बड़ा है। और हमें कंपटीशन के लिए, जिस तरह से कंपटीशन का दौर है, हमें गोडाउन्स चाहिए, और ताकि जो है हम अपना ज्यादा से ज्यादा माल मंगवा सके और सस्ते से सस्ते दामों तक अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। इसके लिए हमने सरकार से बड़ी बार ये मिले भी हैं और उनसे बात भी की है कि हमें गोडाउन्स की जगह दी जाए। वो भी सरकार समझती है इस बात को, उन्होंने भी आगे रिकमेंडेशन की है। और लेकिन 2 दिन के बाद बजट है, और बजट के ऊपर हम ये अपेक्षा करेंगे कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी की लैंड की घोषणा करे कि यहाँ पे गोडाउन्स के लिए इनकी जगह बनेगी, और अलग से पैसा जो है अलॉट करे। अभी कहाँ पे चाहिए आपको लैंड? आपने कोई ऐसा प्लान किया है या सरकार को बताने के लिए कि ये जगह है, यहाँ पर थोड़ा इजी रहेगा? सरकार ने, जेडीए ने हमें सिद्रा के अंदर भी लैंड बताई है, और हमें मंडल के अंदर भी लैंड बताई है, हमें राया मोड़ के अंदर भी लैंड बताई है। हम चाहेंगे सरकार हमारे से बैठ के और इसके ऊपर खुले मन से विचार करे कि कहाँ जो है हमें जाना है और कहाँ हमने गोडाउन्स के लिए जगह देनी है। और लेकिन सरकार से हम जब भी बात, जेडीए डिपार्टमेंट से बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अभी पर्याप्त पैसा नहीं है इस हेड के अंदर, ताकि हम जो है लैंड एक्वायर कर सके। और अगर हम यही चाहेंगे, सरकार जो है इस लैंड को जल्द से जल्द एक्वायर करे और इसके ऊपर अलग से फंड अभी करे। तो ऑफिस वगैरह आपके यहीं पे रहेंगे या फिर? नहीं, बिल्कुल, हम ये बिल्कुल यही चाहेंगे कि हमारे ऑफिस यहाँ रहे और लोडिंग अनलोडिंग जो है हमारी वहाँ हो, ताकि हम जो है 70 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ छोटा छोटा काम भी चलता रहे, और हमारे जो गोडाउन्स हो वो बाहर हो, हमारी लोडिंग अनलोडिंग यहाँ हो, ताकि ट्रैफिक का कंजेक्शन जो है कम हो। अभी मुझे बताइए कि एनएलयू का मुद्दा बना हुआ है, छात्र स्कॉलर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस डिटेन कर रही है उन्हें। अगर हम बार एसोसिएशन जम्मू की बात करें तो उन्होंने समर्थन किया है। आपका क्या राय है इसकी? आप क्या कहना चाहते नहीं, बिल्कुल, मैं समझता हूँ एनएलयू जो है, ओमर सरकार जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े दिल वाले चीफ मिनिस्टर है, और हमेशा उन कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और वो खुद भी कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मैं खुद गया और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में लाई, एक जम्मू में लाई और एक कश्मीर में लाई। और एम्स भी 2 हैं, एक जम्मू में है एक कश्मीर में है। और मैं समझता हूँ अगर पहले एनएलयू जो है कश्मीर को मिलनी चाहिए और दूसरी एनएलयू जो है जम्मू में मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ बराबर का राइट जो है पूरे जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और ओमर सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है ओमर सरकार जो है इसका खुल के जो है समर्थन करेंगे, और खुले दिल से जो है और दोनों यूनिवर्सिटी लाने में
कामयाब तो होंगे। सीएम साहब के जो बयान है उनको देख के लग रहा है आपको कि ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक किस्म का टॉन्ट कर रहे हैं कि हमने आईआईटी आईआईएम जम्मू को दिया है, कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो फिर जब वहां पर बन रही है एनएलयू तो फिर दिक्कत क्या है? देखो, आईआईटी और आईआईएम की बात करूं, ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये भारत सरकार ने दिया है। अगर आप भी अगर भारत सरकार से मांग करते तो वो देने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम अगर चाहते हैं, अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस समय आईआईटी और आईआईएम की मांग कर सकते हैं। अगर कश्मीर में आए तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे बिल्कुल। कि एक चीज जो है जम्मू को मिले, कश्मीर को ना मिले। हम पहले कहेंगे पहले आप कश्मीर को दीजिए, उसके बाद जो है जम्मू को दीजिए। बराबरी का हक मिलना चाहिए। और ये भी कहेंगे कि आप ये भी चीजों का ध्यान रखिए कि आप जो है चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे के हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, इलेक्शन के समय जो भी हुआ, जिसने भी नहीं वोट डाले या ना डाले, उस जीतने के बाद जो है आप सबके चीफ मिनिस्टर हैं। आपको उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां आपको वोट नहीं मिले हैं, और आपको उन इलाकों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए क्या कारण रहा कि लोगों ने हमें यहाँ वोट नहीं दिए हैं, और को प्रयास रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पे जो एक बैठा हुआ व्यक्ति है, चीफ मिनिस्टर, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। उसकी यही कोशिश रहेगी जो न्याय मिले, जम्मू के अंदर लोगों को न्याय मिले, कश्मीर के अंदर लोगों को न्याय मिले, और जम्मू में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे। और जिस तरह से बाढ़ का भी इशू है, बिल्कुल। और जिस तरह से जम्मू के अंदर बाढ़ आई है, और लोग जो है वो भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप देखो किस तरह से जम्मू के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ बाढ़ का, और वो भी जो है, मुझे उम्मीद है चीफ मिनिस्टर जो है उसमें पूरा जो है जम्मू रीजन का ख्याल रखेंगे। उन गरीब लोगों को जो है पूरा न्याय मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से एक बात कहूंगा कि जीएमसी के अंदर पिछले 15 दिनों से एमआरआई की मशीनें खराब हैं, और उसको ठीक कराया जाए। लोग बाहर जो है जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ, और डॉक्टर जो है भगवान का रूप है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप डॉक्टरों को नहीं दोगे तो वो कहाँ से मरीजों का इलाज कर पाएंगे। और मैं वेंटिलेटर की बात भी करूंगा कि बहुत कम मात्रा में वेंटिलेटर है जीएमसी के अंदर, वो भी होने चाहिए। अगर लेकिन स्पोर्ट्स की बात करूं, आईपीएल जैसे मैच जो है हमारे जम्मू में होने चाहिए। आप देखो, आईपीएल अगर हिमाचल में होता है तो जम्मू से और पंजाब से लोग कितने जाते हैं। अगर इस जम्मू में हो तो इसका फायदा जो है पूरे जम्मू की इकॉनमी में होता है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, काफी देर से आप देख रहे हैं कि कोई भी कमर्शियल हब जो हाउसिंग कॉलोनी जो है नहीं बनी। आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, और आप देख लो पिछले 30-40 सालों से गांधीनगर में हाउसिंग कॉलोनी बनी थी, और कमर्शियल हाउसेस जो है बहु प्लाजा में बने थे। उसके बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। हम ये भी चाहेंगे कि बजट के अंदर हाउसिंग कॉलोनी का बजट रखें। और अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, हमारे इधर पिलग्रिम टूरिज्म है, अगर हम इसको बढ़ावा दें, खासकर परमंडल मोड़ को और मानतलाई को, आप देखो वहां शिव जी का आज भी वहां पे उनका धनुष पड़ा हुआ, त्रिशूल पड़ा हुआ है। और पीरखो की बात करूं, अगर ऐसे धार्मिक स्थलों का प्रचार हो, आप देखो खाटू श्याम कितने लोग आजकल जा रहे हैं, लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कि हमारे अखनूर में भी खाटू श्याम का मंदिर है। अगर ऐसे धार्मिक स्थलों का प्रचार हो, इसके लिए अलग से बजट हो, तो मैं समझता हूँ जो वैष्णो देवी आते हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से स्मार्ट सिटी को, जिस तरह से तवी रिवर फ्रंट में झील बना के उन्होंने जो है वहां वोटिंग करवाई है, बहुत बड़ी बात है। मुबारक मंडी प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू हो। अगर यही वोटिंग जो है मानसर लेक में हो, सूरीसर लेक में हो, तो जम्मू का टूरिज्म जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म है। जैसे भद्रवाह के लोग जम्मू आते हैं, जैसे रजौरी के लोग जम्मू आते हैं, डोडा किश्तवाड़ के लोग जम्मू आते हैं, वो एक दिन रुकना चाहेंगे और कहेंगे कि अगर मैं वोटिंग अगर मानसर में हो रही है या सूरीसर में हो रही है, कुल आधा घंटे का रास्ता है सूरीसर का, देखो कितना बढ़िया स्पॉट है। और रास्ता भी पूरा पहाड़ी इलाका है, ऐसे लगता है कि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं। और भगवान ने आपको जो है वहां लेक दी है, सूरीसर लेक दी है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बट इन डेवलपमेंट होनी चाहिए।
और इस तरह से मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब जो है, जिस तरह से उन्होंने दरबार मूव करके जम्मू के दिलों को जीता है, इसी तरह से सब बातों को जीत के जो है दोबारा जम्मू का दिल जीतेंगे। और खासकर मैं यही दोबारा से अपील करूंगा कि जम्मू वेयर हाउस की जो अनाज मंडी है उसके लिए लैंड की घोषणा करें और कम से कम जो है पर्याप्त मात्रा में पैसा जो है अलॉट करें। चलिए शुक्रिया दीपक जी। तो देखिए जो मांगे इनकी हैं वो आपने सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब इस खबर को देख रहे हों और तुरंत कोई जो है, क्योंकि बजट जो है वो सामने आने वाला है और उसके बाद क्या कुछ आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी डिमांड जो है फुलफिल होनी चाहिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।